ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत। महायुति गठबंधन में शामिल दलों की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी में ये सीटों के बंटवारे का मसला लटका हुआ है। इन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नितिन राउत ने जल्द ही कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नागपुर की किसी भी सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी नहीं छोड़ेगी। गठबंधन में सीट बंटवारे के फंसे पेच के बीच में ऐसी सीटें जो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद पॉजिटिव हैं, उन पर भी जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान नहीं हुआ है अब तक और उसमें देरी हो रही है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिन राउत, पूर्व कैबिनेट मंत्री। और उत्तर नागपुर की जो सीट है वो नागपुर में पूरे जिले भर में कांग्रेस के लिहाज से बहुत ही मजबूत सीट है। सर विधायक भी हैं। सर ये बताइए कि ये जो सारा पेच फंसा हुआ है इसकी वजह से आपकी भी उम्मीदवारी के नामों का ऐलान नहीं हो रहा है। ये सीट तो बहुत ही श्योर है। नहीं, सवाल सीट श्योर है या नहीं है वो नहीं है। चुनाव शुरू हो चुके, कल से नामांकन शुरू हो गया है। लोग इंतज़ार में हैं कि उनका नामांकन, उनके उम्मीदवार का जल्द से जल्द हो। लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख 29 तारीख है और तब तक के ये सब चलते रहता है। ये कोई नई बात है नहीं। हमारी पार्टी कोई एकमेव पार्टी नहीं है, 3 पार्टियों की हमारी आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी। हम चाहते कि हमारे बीच में एक सौहार्दपूर्ण रूप से हमारी लिस्टें जाहिर की जाए और उसके लिए हम अपने जो साथी है उनके नाम और अपने नाम दोनों एक साथ भेजने के बारे में तैयारी कर रहे हैं। अभी भी मुंबई में बैठक चल रही इसको लेकर और जब तक के बैठक ख़त्म नहीं होती तब तक कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि निश्चित निर्णय क्या हो गया है। लेकिन निर्णय सकारात्मक है, किसी प्रकार का पेच नहीं है और हम अच्छे से उम्मीदवार देंगे और जीत कर भी बताएंगे। महायुति जो आपकी अपोनेंट है गठबंधन, उसके तीनों पार्टियों के जो पहली लिस्ट है वो आ गई है, लेकिन आपके गठबंधन की पहली लिस्ट अब तक आने की है। और जो दक्षिण नागपुर की सीट है और रामटेक की जो सीट है उसको लेकर नागपुर का मसला कहीं ना कहीं अटका हुआ है। तो दक्षिण नागपुर की सीट में जो दावेदारी की जा रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनीति का खेला है। राजनीति के खेले में कौन कहाँ किसको पटकनी देगा ये तो समय बताता है और उसको ध्यान में रखते हुए हम जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं कर रहे। हमारा क्राइटेरिया विनिंग क्राइटेरिया है और आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको आश्चर्यजनक कुछ बातें भी दिखेगी और चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण और चुरसी का रहेगा। दक्षिण नागपुर की सीट पर दावेदारी कांग्रेस किसी भी हालत में छोड़ेगी, आपको ऐसा लगता है? नागपुर की कोई भी सीट छोड़ने लायक स्थिति में नहीं है। मैं पालक मंत्री रहा हूँ इस शहर का। मैंने कोरोना काल में जब संकट का समय था इस शहर के लिए, इस ज़िले के लिए जो किया है, कोई भी पार्टी सड़क पर नहीं थी। मैं सड़क पर था, मेरी टीम सड़क पर थी और कोरोना काल में हमने अपने लोगों की जानें बचाई है, कई लोगों को मदद की है, ऑक्सीजन से लेके दवा से लेके हर चीज़ देने की कोशिश की। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ का माहौल तो कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस की सीटें ही जीत कर आएगी। पहली लिस्ट कब तक आने की संभावना है? आपके पास में तो अधिक जानकारी होगी। मैंने कहा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अभी बैठक चल रही है, जब तक बैठक समाप्त नहीं होती तब तक कोई भी बात कहना उचित नहीं होगा। बैठक समाप्त होने दीजिए, सारी बातें आपके सामने खुलकर सामने आएगी। धन्यवाद सर। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नितिन राउत, जिनका ये कहना है कि बैठक खत्म होने के बाद में जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो सामने आएगी और नागपुर में किसी भी सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी नहीं छोड़ सकती, ऐसी स्थिति नहीं। कैमरामैन मिथुन आजमने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।